हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं हूं कृष्णा की। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री जी किचन F2X में। तो मैं आज लेकर आई हूं आप लोगों के लिए बहुत ही एक खस्ता सी मूंग दाल की कचौड़ी। बिल्कुल सही समझे फ्रेंड्स आप लोग। आप जब बाहर जाते हैं कचौड़ियों की दुकान पर और फिर वहाँ पर ये कचौड़ियाँ आप ख़रीद कर खाते हैं तो एक खा लो, दो खा लो, मन भरता ही नहीं। तो अब आपका मन भरेगा क्योंकि आप इन्हें घर पर जब बनाएंगे तो आप मन भर के इन्हें खा सकते हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये एक बार में ही इतनी खस्ता और इतनी अच्छी बनकर तैयार होगी कि आप हमेशा इन्हें बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इन्हें कैसे बनाना है। तो आपको इसके लिए कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। घर में रखी हुई नॉर्मल सी मूंग दाल से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप भर करके या फिर कटोरी ले लीजिए, कप ले लीजिए, जो भी आपको लगे ले लीजिएगा। और ये मूंग दाल है बिना छिलके वाली। तो इसे मैंने 4 से 5 घंटे सोख करके पानी में रखा था। अब इसे हम छना लेंगे अच्छे से। इसका सारा पानी निकल जाने के बाद हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर हम सीक्रेट सा मसाला तैयार करेंगे जो कि कचौड़ी में 4 चांद लगाकर तैयार करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर 2 चम्मच सौंफ ले लेना है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जो साबुत भरे धनिया के बीज होते हैं वो ले लेना है, और 12 काली मिर्च ले ली मैंने। यहाँ पर 4 लौंग ले ली हूँ। ये काली मिर्च और लौंग डालिएगा ज़रूर से फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारी कचौरियों में। तो इन्हें लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद जब ये भुन जाएंगे तो 2 चम्मच भर के कसूरी मेथी ऐड कर दीजिएगा और इसे भी आप लो फ्लेम पर चलाते भून लीजिएगा। तब ये कसूरी मेथी इस तरह से हाथों से अच्छे से इस तरह से दबाने पर मैश हो जाएगी। तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा। और गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसमें 2 से 3 चुटकी हींग डालिएगा। हींग डालने से फ्रेंड्स कचौड़ी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मार्केट में जो कचौड़ियाँ रहती है ना, उसमें ज़्यादा मात्रा में हींग रहता है, तो आप भी हींग ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब उसके बाद हमने जो मसाला बना कर रखा था, वो ठंडा हो गया। तो हम इसे दरदरा सा कूट लेंगे। आप चाहे तो मिक्सर जार में भी इन्हें कूट सकते हैं। और थोड़ा सा पल्स पर चलाइएगा ना 2 से 3 बार, तो इस तरह से दरदरा टेक्सचर हो जाएगा। तो हमें इस तरह से दरदरा टेक्सचर चाहिए हमारे ये सीक्रेट मसाले का। तो इसे अब एक अलग कटोरी में निकाल कर रख दीजिए, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो हमें क्या करना है कि दूसरी स्टेप में हमें करना है कि हम एक पैन में 4 से 5 चम्मच के लगभग तेल लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे कि इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच भर के आधी चम्मच या 1 चम्मच जितना भी लगे आप सौंफ डाल दीजिएगा और चुटकी भर के हींग डाल दीजिएगा। आप देख रहे होंगे कि मैं हींग का ज़्यादा इस्तेमाल करी हूँ क्योंकि हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है कचौड़ियों में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छी सी बाइंडिंग आए हमारे मसाले में, उसके लिए हमें यहाँ पर 4 चम्मच बेसन का यूज़ करना है। हलवाई भी ये बेसन यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा मूंग दाल की कचौड़ियों में। तो इन्हें अच्छे से लो फ्लेम पर हमें भून लेना है। अगर बेसन कच्चा रह जाएगा ना तो मसाले का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा आपके। ये आप एक बात सुन लीजिए ध्यान से। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर बहुत सब्र के साथ लो फ्लेम पर ये बेसन को कंटिन्यूसली चलाते हुए इस तरह से भूनना है। हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा, लो फ्लेम पर थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बेसन बहुत अच्छे से भुनकर रेडी होगा। तो आप इस तरह से गोल्डन कलर अच्छे सा आ जाएगा तब तक बेसन को भून लीजिएगा। और बेसन देखिए इस तरह से पतला हो जाएगा भुनने के बाद में। तो क्या कीजिएगा, उसमें जो मैंने मसाले यहाँ पर मेंशन किए हैं आप उनको यूज़ कर लीजिएगा। ये सिर्फ घर के नॉर्मल बेसिक से मसाले हैं और इन्हीं मसालों को हमें यहाँ पर कचौड़ी में यूज़ करना है। अलग से कोई भी मसाले हमें ऐड नहीं करना है। तो इन मसालों को भी लो फ्लेम पर आपको अच्छे से पका लेना है क्योंकि मसाले जितना पकते हैं उतना ही अपना टेस्ट इन्हेंस करते हैं। तो यहाँ पर मसालों को अच्छे से पकने के बाद हमने जो मूंग की दाल को पानी निकाल के रखा था उसको यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पर कच्ची यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर इसे पकाने में ज़्यादा मेहनत लगे तो आप इसे हल्का सा उबाल लीजिएगा। अब ये थोड़ा सा बेसन हमारा थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए और हमारा जो मिश्रण है वो भी थोड़ा सा बाइंडिंग वाला हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर मैं आधी कटोरी पानी यूज़ करूँगी। क्या होगा ना कि इससे पानी यूज़ करने से कि हमारी जो मूंग दाल हम यहाँ पर कच्ची यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छे से पक जाएगी, है ना। और साथ ही जो बेसन है उसमें जब पानी ऐड होगा तो वो बेसन में पानी अच्छे से घुल मिल जाएगा और अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। तो अब इस स्टेज पर आपको स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है। अभी तक हमने नमक ऐड नहीं किया था। अब मूंग दाल के
ऐड करने के बाद ही आप यहाँ पर नमक को ऐड कीजिएगा और पानी ऐड कीजिएगा ताकि अच्छे से मूंग दाल जल्दी से पक जाए। अब इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए आप लो फ्लेम पर पका लीजिएगा। आप देखेंगे कि पानी डालने से आपका जो बेसन का कलर है ना, एकदम दुकान वाली कचौड़ियों में जो अंदर मसाला होता है ना, वैसा हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल कत्थई से कलर का, चॉकलेटी कलर का हो जाएगा। तो हमें ऐसा ही मसाला रेडी करना है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारी दाल पक गई है। हमें यहाँ पर इसे ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा इसमें क्रंच रहे, हल्का सा ये मतलब क्रंची रहे, इतना हमें यहाँ पर पकाना है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया था उसको यहाँ पर 3 चम्मच भर के ऐड कर देना है। चाहे तो साथ में आप थोड़ा सा गरम मसाला यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप गरम मसाला स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इस मसाले को हमें इस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से। इसके मिक्स होते ही देखिए यहाँ पर हमारी इसका जो कलर है मिश्रण का चेंज हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसमें 1 चम्मच भरकर अमचूर पाउडर और आधा चम्मच भर के काला नमक आपको ऐड कर देना है। इससे बहुत अच्छा सा हमारे मसाले में चटपटा सा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस सभी सामान को इसमें अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए इस स्टेज पर आप अपने मिश्रण को टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा तो एकादशी का व्रत था तो मैंने टेस्ट नहीं कर पाई, मैंने तो सब कुछ चीज़ें अंदाजे से ही डाली थी। अब इसके बाद इसको ठंडा होने के बाद इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिएगा। इन्हें अगर आप पहले बना कर रख लेंगे ना तो कचौड़ी बनाते समय आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिएगा। ये बॉल्स बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। आप इससे पराठा भी बना सकते हैं, जैसे आलू के पराठा हम आलू का मिश्रण भर के बनाते हैं ना, वैसा ही ये मूंग दाल को मिश्रण को भर के आप पराठा बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब हम यहाँ पर आटा लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो आधा आटा आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 5 बड़े चम्मच, जो नाश्ते वाली चम्मच होती है उससे 5 चम्मच घी डालेंगे मोयन के लिए। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि घी का मोयन ही लगाएं, क्योंकि आप तेल का लगाएंगे तो कचौड़ी में उतना खस्तापन नहीं आ पाएगा। और अब इस घी को आटे में अच्छे से दोनों हाथ से मसलते हुए मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारा जो आटा है बंधने लग जाएगा और इसे आप गिराएंगे उसके बाद भी ये बिखरेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि आपने परफेक्ट मोयन डाला है आटे के अंदर। अब साथ ही आप यहाँ पर थोड़ा सा आधी चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालिएगा, इससे अच्छा सा टेस्ट आता है। अब हमने जो कटोरी से मैदा लिया था उसी से हम पानी लेंगे 1 कटोरी भरकर और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम यहाँ पर अच्छा सा एक डो लगा लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि डो की कंसिस्टेंसी आपको कैसी रखनी है। आपको डो इस तरह से रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, ये बीच का डो है। हमें इस तरह से डो को एक प्लेटफॉर्म पर नीचे डालकर ऑयल लगाकर थोड़ा सा और इस तरह से दोनों हाथों से स्ट्रेच करना है। इससे क्या होगा ना कि इसमें ग्लूटेन अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा और आपका आटा जो है ना बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और इसी सॉफ्ट आटे से आपकी कचौड़ियाँ बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगी। और 3 से 4 बार पटकते हुए हम इस तरह से इसका डो लगा लेंगे। बहुत सॉफ्ट आटा हमारा तैयार हो गया, देख सकते हैं आप कितना। अब हम इसे 5 से 10 मिनट रेस्ट पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी बॉल्स भी हमने बनाकर पहले ही रेडी रख लेना है ताकि हम कचौड़ी बनाएं तो ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब यहाँ पर हमारा आटे को रखे हुए थोड़ा टाइम हो गया है और आटा अच्छे से फूल गया है। देख सकते हैं आप इसमें थोड़े थोड़े बबल्स आ गए हैं, तो हमें इसी तरह से आटा चाहिए। अब इसे आप हाथों से एक बार नीट कर लीजिएगा अच्छे से और इसके मन चाहे शेप में आप बॉल्स निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की कचौड़ी बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के ही लोइयाँ तोड़ कर रखूँगी। आप चाहें तो कचौड़ी के साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए आपको आटे की बॉल बड़ी रखनी है और जो मिश्रण है उसकी बॉल छोटी रखनी है। और जो आटे बॉल्स के हम पेड़ा बनाएंगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा उसे फेंकना नहीं है। ये बहुत काम की चीज़ है, इसे आप इस तरह से रखते जाइएगा। मैं आपको का यूज़ आगे आपको बताऊंगी। अब इस तरह से एक बॉल को लोई लेना है आपको और इस तरह से थोड़ा सा कटोरी का शेप दे देना है और जो बचा हुआ पार्ट है ना उसको बीच में इस तरह से स्टिक कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से फॉलो कीजिए, इससे आपकी कचौड़ियाँ ना बहुत अच्छे से फूलती है। जो हलवाई लोग हैं ना वो भी इसी तरह से करते हैं। अब बॉल्स को बीच सेंटर में रखते हुए आपको अंदर ये मिश्रण को दबाते हुए अच्छे से और ये जो मैदा है उसको ऊपर की ओर लाना है। आप ध्यान रखिएगा कि ये मिश्रण आपका बाहर ना निकले और ये जो साइड से आप इनको अच्छे से चिपका दीजिएगा इस तरह से। अच्छे तेज़ हाथों से चिपकाइएगा ताकि जब ये हम इसे फ्राई करेंगे ना कचौड़ी को तो ये खुलेंगे नहीं। आप
बहुत आसानी से इसे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो आटा का पार्ट बचा है उसको उसी में चिपका दीजिए, या फिर मेरी तरह इस तरह से घुमा घुमा करके तोड़ लीजिएगा। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है उसको इसी में दबाते हुए इस तरह से अंगूठे से प्रेस कीजिएगा, और बीच में आप इस तरह से प्रेस करते हुए इसे कचौड़ी का शेप दे दीजिएगा। आप चाहें तो इसे मोटा पतला अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, तो मैं इसका शेप ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, मैं इसको थोड़ा सा मोटा ही रखूँगी। तो इस तरह से आपको सभी बनाकर तैयार कर लेनी है। और जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट को चिपकाया था उसको हमेशा जब हम कचौड़ियों को तलेंगे ना तेल में, तो उसको हमेशा नीचे की साइड रखना है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो इस तरह से आपको सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन मैंने जो आपको टिप्स बताई ना, ये बीच में छोटा सा पार्ट रखने वाली, उसको आप ज़रूर से ये फॉलो कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा, ताकि आपकी कचौड़ियाँ ना बहुत अच्छे से गुब्बारे जैसे फूली फूली बने। क्योंकि हलवाई लोग को मैंने देखा है वो इस तरह से करते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ ये टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो आप ज़रूर से इस टिप को फॉलो कीजिए और अपनी कचौड़ियों को बहुत फूली फूली सी खस्ता सी बनाइए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसी तरह से आपको सारी कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेनी है। आपका जो हथेली वाला बीच का पार्ट है ना, उसी से आप इसको प्रेस कीजिए और ऐसा बड़ा साइज कर लीजिए। सभी को बनाने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इन्हें हल्का सा पतला कर लेना है। ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मोटी लग रही थी, तो मैंने इनको दबाते हुए इस तरह से थोड़ा सा पतला कर लिया। तो आप भी अपने हिसाब से साइज़ और शेप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत एक ज़रूरी चीज़ बताऊंगी कि आप इसको, और जब तेल को इतना टेम्परेचर होना, तो बिल्कुल कभी फ्राई मत कीजिएगा आपकी कचौड़ियों को। हमें ना कचौड़ियों के लिए बहुत हल्का सा तेल गर्म चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो बहुत तेज़ गर्म है, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो देखिए, जैसे हम ये इसमें छोटा सा बॉल डालेंगे ना, इसमें बहुत हल्के हल्के से बबल्स आएंगे। तो बस इसी स्टेज पर हमें कचौड़ियों को फ्राई करना है। तो जो पार्ट हमने एक्स्ट्रा वाला चिपकाया था ना, उसको हमें हमेशा जब भी फ्राई करेंगे कचौड़ियों को नीचे की साइड रखना है। इससे क्या होगा कि जब तेल में से नीचे हीट लगेगी कचौड़ियों में, तो वो पार्ट जो एक्स्ट्रा वाला है वो फूल कर ऊपर आएगा और आपकी कचौड़ियाँ गुब्बारे जैसी फूलना शुरू हो जाएंगी, लग जाएंगी। आपको हिलाना नहीं है, इस तरह से तेल में इन्हें डूबे रहने देना है और ये अपने आप ही ऊपर तैर कर आ जाएंगी। तो मेरे बेटे को यहाँ पर छोटी कचौड़ी खाने का मन था, तो मैंने यहाँ पर सेम वैसी ही प्रोसेस से छोटी छोटी सी मिनी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली। तो आप भी अपने हिसाब से छोटी, बड़ी या फिर मीडियम साइज़ की, जो भी आपको पसंद है साइज कचौड़ियों का, वो वाली कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मिनी कचौड़ी भी बहुत जल्दी से बन जाती है फ्रेंड्स, और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आप जब थोड़ी सी बड़ी कचौड़ियाँ बनाएंगे ना, तो थोड़ी सी उसके साथ छोटी कचौड़ियाँ भी बनाइएगा और बच्चों को दीजिएगा। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो इन्हें भी बनाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सेम प्रोसेस है, सेम मिश्रण है, सभी चीज़ सेम है। तो आपको भी ये छोटी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। इस तरह से मैंने यहाँ पर छोटी कचौड़ियाँ बनाई थी, तो मैंने सारी कचौड़ियों को इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया। आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद आपकी कचौड़ियाँ ना ऊपर फूल कर आ जाएंगी। देखिए कितने अच्छे से फूल कर ऊपर आ गई हैं। और थोड़ा सा नीचे से कलर आ जाएगा तो आप इन्हें पलट दीजिएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे ना, तो कचौड़ियाँ अंदर से खस्ता नहीं बनेंगी और ना ही फूलेंगी। तो जब दोनों साइड से अच्छे से फूल जाएंगी आपकी कचौड़ियाँ, तो आपको थोड़ी सी गैस की फ्लेम को बढ़ा करके उनमें अच्छा सा इस तरह से कलर को ले आना है। तो आप लास्ट में थोड़ी सी गैस की फ्लेम को बढ़ाइएगा, शुरू में, बीच में बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी बातें मैंने आपको बताई, अगर आप उस हिसाब से बनाएंगे ना, तो आपकी सिंगल टाइम में ही कचौड़ियाँ बहुत अच्छी फूली और खस्ता बनेंगी। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, ये कचौड़ियाँ बिल्कुल ऑयली नहीं बनती, बिल्कुल सूखी बनती है। मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखकर समझ सकते हैं वीडियो में कि ये बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं करती, बिल्कुल ड्राई सूखी सी बनकर तैयार होती है। जब हम इन्हें बनाते हैं तब थोड़ा सा लगता है, लेकिन जैसे ये ठंडी होती है, देखिए एकदम से
ये सूख जाती हैं, बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं रहता और ये हमें बहुत लंबे टाइम तक फूली फूली सी रहती है। तब आप नेक्स्ट बैच डालेंगे ना तो भी गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और तेल का टेम्परेचर है ना वो बिल्कुल लो होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर छोटी कचौड़ियों को भी इस तरह से फ्राई कर लिया है और इन्हें भी हम लो फ्लेम पर ही अच्छे से पकाएंगे। दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा, दोनों साइड से अच्छे से पक जाएंगी। तब गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाकर इसमें अच्छा सा कलर लाने के बाद हम इन कचौड़ियों को भी निकाल लेंगे। ये भी बहुत अच्छी फूली फूली खस्ता बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर से ये कचौड़ियों को बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इन्हें एंजॉय कीजिए। इन्हें बनाना बहुत आसान है, ये बहुत झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और कोई मेहनत भी नहीं लगती। बस हमें थोड़ा दाल को 4-5 घंटे के लिए फुलोना रहता है और उसके बाद आटे को लगाकर 5 से 10 मिनट रेस्ट करना होता है। लेकिन अगर आपकी दाल पहले से फूली रहेगी तो आप इसे आधे घंटे में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हों तो आप दाल को पहले से गला कर रख दीजिएगा और आधे घंटे में ये फूली फूली सी खस्ता सी कचौड़ियों को बनाकर अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा। वो आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे, क्योंकि हम मार्केट की कचौड़ियाँ तो बहुत खाते हैं लेकिन घर पर जब हम खुद हाथों से बनाते हैं और खाते हैं ना, उसका तो मैं क्या ही बताऊँ, उसका तो टेस्ट ही अलग है, उसका तो अनुभव ही अलग है। तो फ्रेंड्स सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी ख़राब है, गला बैठा हुआ है। तो आई होप आपको मैंने जो भी बताया अच्छे से समझ आया हो। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।